हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं फेरस मिनरल्स में हम लोग बात करेंगे आयरन ओर और मैग्नीज की, और नॉन फेरस मिनरल में बात करेंगे बॉक्साइट एंड कॉपर की। इनका मैप, इनका लोकेशन, इनकी माइंस कहाँ पे है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। इनका मैप भी देखने वाले हैं हम लोग, और इसके साथ ही इनके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी भी करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो इस मैप को हम लोगों ने इससे पहले भी देखा था पार्ट 1 में। तो ये वीडियो में ये टोटल पार्ट आज कवर होगा। ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि मेटल्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक के वे में। तो मेटेलिक में से फेरस है एंड नॉन फेरस है। ठीक है। सो सबसे पहले फेरस मिनरल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, फिर से थोड़ा सा बता दूं। फेरस मिनरल ऐसे मिनरल होते हैं जिनमें आयरन का प्रेजेंस होता है। अगर कोई भी एक ऐसा मिनरल को जब हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं, उनमें मान लो वो मिनरल तो निकल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमाइट। आप जब माइनिंग करोगे तो क्रोमाइट की ओर तो निकालोगे, है ना। मान लो ये क्रोमाइट की ओर है, तो इसमें से क्या निकलेगा? क्रोमाइट निकलेगा। लेकिन इसके साथ ही इसमें थोड़े बहुत आयरन भी प्रेजेंस होंगे। ठीक है, आयरन भी प्रेजेंस होंगे। ठीक है, ऑल्दो यहाँ से आयरन नहीं निकालेंगे लेकिन आयरन भी प्रेजेंट होगा। तो क्या बोलेंगे? फेरस मिनरल। क्रोमाइट है, मैग्नीज है। ठीक है, तो ये फेरस मिनरल है। अब इन फेरस मिनरल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि किसी भी कंट्री का जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्री जो होता है, स्पेशली इनमें बेस्ड होता है। आप अगर बात करो हमारे कंट्री में अगर आप बात करो कि जो भी बिल्डिंग्स बन रही है, जो भी बड़े-बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहा है, बहुत ज़्यादा मेटल यूज़ होता है। कौन सा मेटल? आयरन, है ना? मतलब बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आयरन यूज़ करते हैं हम लोग। सो अगर किसी कंट्री में आयरन प्रेजेंट है, ठीक है? मान लो वहाँ पे आयरन मिलता है, तो वो कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा है, उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। ना हमारे कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो हमारे कंट्री में जो फेरस मिनरल्स है, ठीक है, जो फेरस मिनरल्स जो है, ये रिजर्व में भी बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा है। ये रिजर्व एंड प्रोडक्शन क्या होता है मैं समझाता हूँ। मान लो हमारा कंट्री का बात करते हैं, मान लो इंडिया की बात अगर करें। मान लो इंडिया में टोटल 100 kg मान लो आयरन है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। 100 kg आयरन और प्रेजेंट है, कहाँ पे है? जमीन के अंदर। माइनिंग करके निकालना होगा। तो ये 100 kg को क्या बोलेंगे? रिजर्व। अब मान लो एक और दूसरा कंट्री ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना। चाइना की अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल वहां पे रिजर्व कितना है? फॉर एग्जांपल 80 kg। तो उनके वहां पे 80 kg रिजर्व है। लेकिन अब इस 100 kg में से माइनिंग करके हम लोग एक साल में, फॉर एग्जांपल एक साल में सिर्फ 1 kg निकालते हैं। एक साल में हम लोग 1 kg निकालते हैं माइनिंग करके। तो हमारा रिजर्व 100 kg है, लेकिन हमारा एक साल में प्रोडक्शन कितना है? 1 kg। लेकिन वही चाइना की बात करें तो रिजर्व 80 kg है, लेकिन हो सकता है ये लोग एक साल में 2 kg माइनिंग करके निकाल लेते हो, तो इनका प्रोडक्शन ज्यादा है हमसे। 2 kg। तो आई होप रिजर्व क्या है, प्रोडक्शन क्या है, समझ में आया होगा। जो माइनिंग करके निकाल रहे हैं दैट इज द प्रोडक्शन। और जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, हमारे अर्थ में जो प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? रिजर्व। नाउ, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आयरन ओर की। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अगर हम लोग देखें कि इस केस में इंडिया का पोजीशन बहुत ही अच्छा है, बिकॉज हमारे यहाँ आयरन के बहुत सारे रिसोर्सेस है, रिजर्व है। एशिया में बात करें तो एशिया में सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं, हम लोग अगर देखें तो लार्जेस्ट रिजर्व है एशिया में, इंडिया के पास, आयरन ओर की। तो ये जो आयरन ओर को माइनिंग करके निकालते हैं, क्या आयरन के ऐसे बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं जमीन के अंदर से माइनिंग करके? नहीं। जमीन जमीन के अंदर से आप ये देखोगे, जमीन के अंदर से आप ये देखोगे कि वहां से क्या निकलते हैं? वहां से रॉक, रॉक निकलते हैं। पत्थर जो आप देखते हो, स्टोन्स जो देखते हो, बड़े बड़े स्टोन्स, रॉक्स वैसे निकलते हैं, और उनको बोलते हैं ओर। उनको बोलते हैं ओर। अब उन ओर में से हम लोग आयरन को अलग करते हैं। उन ओर में से हम लोग आयरन को अलग करेंगे। ऑफ कोर्स आयरन के अलावा भी बहुत कुछ रहेगा, क्या बोलेंगे उसको? इम्प्यूरिटी। तो बहुत सारे इम्प्यूरिटी भी होते हैं, लेकिन वहां से हम लोग आयरन को अलग करके निकालते हैं। तो कौन कौन से ओर थोड़े अच्छे क्वालिटी के होते हैं? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो जो ओर है, ये थोड़े अच्छे क्वालिटी के हैं। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपके पास 1 kg हेमेटाइट है, फॉर एग्जांपल 1 kg हेमेटाइट ओर है, तो उसमें से फॉर एग्जांपल 900 ग्राम आयरन होगा, अब बाकी के 100 ग्राम इम्प्यूरिटी होंगे।
ठीक है, बाकी के 100 ग्राम इम्प्योरिटी होंगे। तो कुछ ऐसा होता है। मैग्नेटाइट का भी बात करें तो ऐसे ही कुछ होगा। तो हम लोग ये देखें, ये जो बहुत अच्छी क्वालिटी की आयरन ओर है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि कोई आयरन ओर ऐसा हो सकता है जो आयरन ओर मान लो 1 केजी का हो, लेकिन उसमें से आयरन कितना निकले, मान लो 400 ग्राम निकले। अब बाकी का 600 ग्राम इम्प्योरिटी निकले, तो क्या इसको हाई क्वालिटी का आयरन ओर बोलेंगे? नहीं, क्योंकि इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैग्नेटाइट, हेमेटाइट की बात करें तो इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और एक और बहुत ही अच्छा हमारे लिए ये है कि आयरन ओर के जहां पे माइंस है हमारे कंट्री में, वो बहुत ही ज्यादा नियर है हमारे कंट्री में कोल फील्ड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट होती है। देखो, आयरन की तो ओर को निकाल लिया, आयरन का तो ओर निकाल लिया हम लोगों ने, देखा मान लो 1 केजी है, 1 केजी में 900 ग्राम आयरन ओर है, और फिर 900 ग्राम आयरन है और 100 ग्राम इम्प्योरिटी है। अब इसको अलग कैसे करें? ये 1 केजी ओर में से ये 900 ग्राम आयरन ओर को अलग कैसे करें? तो इसके लिए काफी सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत सारा कोल बर्न करना पड़ता है, उसको मेल्ट करना पड़ता है आयरन ओर को। स्मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं? स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग आयरन ओर में से आयरन को निकालेंगे, बाकी इंप्योरिटीज को अलग करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में कोल को बहुत यूज करते हैं, कोल, कोयला। तो हम ये देखेंगे कि हमारे कंट्री में जहां पे आयरन ओर प्रेजेंट है, उसी के आसपास के एरिया में कोल भी मिल जाता है। तो फायदा क्या है इससे? आयरन ओर निकालो, बगल वाले फैक्ट्री में ले जाओ, वहां पे कोल बर्न करके आयरन, वहां से आयरन को प्रोडक्शन करो। तो काफी आसान है, दूर नहीं लेके जाना पड़ता है। मैं इसको इरेज कर दूं, मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाऊं और थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे अगर हमारा आयरन ओर निकल रहा है और कोल मान लो यहाँ मिलता है, तो हमें तो कोल चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? या तो आयरन ओर को ये कोल वाली जगह लेके जाना पड़ेगा ताकि स्मेल्टिंग कर सके, या फिर बहुत सारा कोल यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा। यही दो काम कर सकते हैं। लेकिन मान लो अगर आयरन ओर यहाँ पे है और कोल बगल में है, तो बस बगल में लेके जाओ, वहां पे स्मेल्टिंग प्रोसेस कर लो। कितना आसान है, कितना अच्छा है। तो हमारे कंट्री में हम लोग ये देखेंगे कि आयरन ओर जो है ये बहुत ही कोल जहाँ पे रीजन है, कोल फील्ड जहाँ है उसके बहुत नियर में है। ठीक है, आयरन इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिलता है इससे। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो ये आप मैप देख सकते हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो माइंस है आयरन की, मैंने उनको मार्क किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार के लिए। आप एक बार नोटिस करो कि हमारे कंट्री में ज्यादातर जो आयरन ओर है, आप एक बार के लिए दो बेल्ट की बात कर सकते हो। एक तो ये वाला एरिया आप नोटिस करो, ये गोवा, कर्नाटक के आसपास का एरिया जो है, और दूसरा यहाँ पे आप देखो, ये झारखंड का जो साउथ वाला एरिया है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, और और ये महाराष्ट्र का जो एकदम बहुत ही, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का बॉर्डर वाला एरिया है। तो ये दो एरिया, ये दो बेल्ट है, ये दो एरियाज है जहां पे आप देखोगे कि आयरन ओर की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। क्या हमारे कंट्री में सिर्फ यहीं पे प्रोडक्शन होता है? आंसर इज नो। यहाँ पे जो दिखाया गया है वो है मेजर। बाकी हो सकता है कि यहाँ पे भी थोड़े बहुत होते हों, लेकिन वो बहुत कम होता होगा। एज अ रिजल्ट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है। आपको इन माइंस की लोकेशंस याद होनी चाहिए विथ स्टेट। आप आराम से स्टेट को यहाँ पे देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चंद्रपुर देखो, यहाँ पे महाराष्ट्र में है। फॉर एग्जांपल आप मड़मुगांव को देखो, ये गोवा में है। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ याद करना है। ठीक है, यहाँ पे और बहुत ज्यादा हमारा प्रोडक्शन देखो, जैसे मैंने अभी हम लोगों ने देखा था कि कोल वगैरह भी देखोगे ना, तो ये वाला रीजन जो है ना, यहाँ पे कोल वगैरह भी मिलता है बहुत सारा इस वाले रीजन में, ये वाले रीजन में। एज अ रिजल्ट बहुत फायदा होता है आयरन इंडस्ट्री को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे, अब मैंने टेबुलर फॉर्म में लिस्ट दिया है जो भी स्टेट उनके लोकेशंस है आयरन ओर के माइंस वाली। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कुछ हिल्स है। ठीक है, एक सीरीज ऑफ हिल्स है। उड़ीसा की बात करें तो वहां पे सीरीज ऑफ हिल्स है, सुंदरगढ़ है, मयूरभंज है, झाड़ है। तो यहाँ पे देखोगे आपको आयरन ओर काफी मिलेगा। इसके अलावा कुछ और दूसरे माइंस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल बादाम पहाड़ कहाँ पे है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा का। उड़ीसा के केंदुझर में देखोगे कि वहां पे एक प्लेस है, किरुबुरु नाम से प्लेस है, वहां पे सुंदरगढ़ में है बुनाई। तो ये सब प्लेसेस याद रखने हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट ये होता है कि यहाँ पे कितने याद रखने हैं। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। मिनिमम आपको टॉप 3 या टॉप 4 तो याद होना ही चाहिए। बिकॉज आपके एग्जाम में अगर आयरन ओर के बारे में लिखने के लिए कहा जाता है, तो आपको तो वहां पे आयरन ओर का लोकेशन लिखना ही है। तो आपको उड़ीसा में मान लो कौन सा है, उड़ीसा इंपॉर्टेंट है, झारखंड इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़, तो आपको ये सब लिखना है।
जैसे झारखंड में देखोगे तो नोआ मुंडी एंड गुआ नाम का प्लेस है। कहाँ पे है? पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये नोआ मुंडी एंड गुआ नाम का जो प्लेस है ये इंपॉर्टेंट है झारखंड में। इसी तरह आप दूसरा और स्टेट का आप देखोगे तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, अलग-अलग स्टेट्स है। वहां पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो सलेम एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में होती है। आंध्र प्रदेश का कुर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट्स में होती है। करीमनगर, वरंगल है तेलंगाना में। तो ये सब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखना है। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नाउ गोवा की बात करें तो गोवा में भी काफ़ी प्रोडक्शन होता है। गोवा में जैसे हमने एक पोर्ट देखा था मडमुगाओ, है ना? गोवा में अभी हम लोगों ने कौन-सा पोर्ट देखा था? मडमुगाओ। मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ, ये वाला। ये गोवा ये रहा। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये वाला जो पोर्ट जो आपको दिख रहा है मडमुगाओ यहाँ लिखा है, ये वाला। तो ये गोवा में इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो ये तो बात हो गई आयरन ओर की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैग्नीज के। मैग्नीज भी एक तरह का फेरस मिनरल है ना? अब मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन इंडस्ट्री के लिए। हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था कि आयरन ओर से क्या कर रहे थे? हम लोग आयरन निकाल रहे थे। आयरन ओर से आयरन निकाल रहे थे, है ना? अब फिर इस आयरन से क्या करेंगे? स्टील वगैरह बनाएंगे, है ना? तो ये आयरन निकाल रहे हैं, स्टील बना रहे हैं, इस प्रोसेस में मैग्नीज भी यूज होता है। मतलब आयरन इंडस्ट्री के लिए मैग्नीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो मैग्नीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयरन के स्मेल्टिंग प्रोसेस में। अभी स्मेल्टिंग हम लोगों ने देखा था आयरन ओर में से जो आयरन निकाल रहे हैं, प्रोसेस जो है इंप्योरिटीज को हटाने का, क्लीन करके मेटल निकालने का, दैट इज द स्मेल्टिंग। और ये स्मेल्टिंग की अगर हम लोग बात करें, इसमें मैग्नीज यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बहुत सारे एलॉयज बनाते हैं, हम लोग फेरो एलॉयज बनाते हैं। फेरो एलॉयज क्या होता है? पहले तो एलॉय क्या होता है ये समझो। जब हम लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा मेटल्स वगैरह को, नॉन मेटल्स को आपस में मिलाते हैं और उससे एक नए तरह का मेटल बनाने का ट्राई करते हैं, अ काइंड ऑफ मिक्सचर, वो है एलॉय। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने मान लीजिए कॉपर लिया और जिंक लिया, इसको मिला करके आपने ब्रोंज बना दिया। कॉपर, थोड़ा सा कॉपर लिया, थोड़ा सा जिंक लिया, मिला करके ब्रोंज बना दिया, तो ब्रोंज क्या हो गया? एलॉय। वैसे ही स्टील क्या है? स्टील एक एलॉय है क्योंकि स्टील में आप देखोगे आयरन है, स्टील में आप देखोगे मैग्नीज होगा, उसमें थोड़े से कार्बन भी ऐड करते हैं, क्रोमियम भी ऐड करते हैं। ठीक है? तो ये एलॉय है। तो बहुत सारे एलॉय बनाने में हम लोग देखते हैं मैग्नीज का यूज होता है। अब वो भी कैसे? फेरो एलॉय। फेरो एलॉय का मतलब क्या होता है? ऐसा एलॉय जहां पे हम लोग देखेंगे फेरस मिनरल्स होंगे, आयरन्स होंगे। आयरन के एलॉय हमारे कंट्री में हम लोग अगर देखें तो, हमारे कंट्री में अगर देखें तो बहुत सारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में मैग्नीज मिलता है। अब ये लाइन का मतलब क्या है? लेकिन मेनली धारवाड़ सिस्टम में मिलता है। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि हमारे कंट्री में जो भी रॉक्स वगैरह मिलती है ना, उसको अलग अलग क्लासिफाई करने का एक सिस्टम है, एज के हिसाब से। कौन सा रॉक कितना पुराना है उसके हिसाब से हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे टर्शियरी है, उसमें हम लोग देखेंगे धारवाड़ है, उसमें हम लोग देखेंगे कुड़प्पा है। तो एज के हिसाब से, ठीक है? तो उसमें से जो धारवाड़ वाला जो रॉक होता है, धारवाड़ सिस्टम जो होता है, उस धारवाड़ सिस्टम वाले रॉक में मैग्नीज हमें जनरली मिलता है। बाकी दूसरे में भी मिलता है, लेकिन जनरली धारवाड़ वाले में ज्यादा मिलता है हमें मैग्नीज। आप मैप एक बार देख लो। तो यहाँ पे आप मैप अगर आप देखोगे, इंपॉर्टेंट ये माइंस है मैग्नीज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देखो जहां पे आयरन ओर मिलती है, आयरन ओर का बेल्ट हम लोगों ने यहीं पे देखा था ना, यहाँ पे एक था और ये वाला एरिया था। देखो वही आसपास के एरिया में मैग्नीज भी है। आपको ये सब लोकेशंस विथ स्टेट याद होनी चाहिए। जैसे गोवा में देखो हम लोगों ने मड़मुगांव देखा था, मड़मुगांव से थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया में मैग्नीज मिलेगा। उसके बाद शिवमोगा है। ठीक है? मड़मुगांव में मैग्नीज नहीं, मड़मुगांव से थोड़ा सा ऊपर। मड़मुगांव में तो यहाँ पे आयरन मिलता है, मड़मुगांव से थोड़ा ऊपर। इसके अलावा महाराष्ट्र में देखोगे नागपुर है, ठीक है, बांद्रा है, केंदुझर है, केंदुझर में आयरन भी मिल रहा था। इसी एरिया में आसपास में देखोगे आपको कोल भी मिलेगा। बहुत रिच एरिया है उड़ीसा को, अगर आप देखोगे ना मिनरल के केस में बहुत रिच है। नाउ बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे जो है ये टेबुलर फॉर्म में लिस्ट दी गई है। तो उड़ीसा की बात करें तो ये एकदम टॉप पे है, लीडिंग प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। ठीक है? लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो आयरन ओर के बेल्ट के आसपास में आप देखोगे वहां पे उड़ीसा में जो है मैग्नीज भी मिल जाएगी। ये सब एरियाज है, आपको एरियाज के नाम याद रखने हैं, ज्यादा से ज्यादा आप याद रख सको उतना बेहतर है। ठीक है? कर्नाटका की अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटका में भी ये सब रीजन्स है, आपको नाम बस याद रखना है, कुछ भी समझाने जैसा इसमें नहीं है। महाराष्ट्र का ये लोकेशन है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है? तेलंगाना में है। तेलंगाना, गोवा, झारखंड ये सब भी प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, माइनर प्रोड्यूसर है मैंगनीज के।
ये तो बात थी मैग्नीज की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नॉन फेरस मिनरल्स का। फेरस में हम लोगों ने आयरन देखा और मैग्नीज देखा, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है कुछ। क्लास 12 के लिए इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है ना। नॉन फेरस मिनरल की अगर हम लोग बात करें तो नॉन फेरस क्या होता है? ऐसे मिनरल्स जिनमें आयरन का प्रेजेंस नहीं होता है। द मिनरल्स इन विच नो प्रेजेंस ऑफ आयरन इज फाउंड, देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो उसने क्या बोलेंगे? नॉन फेरस मिनरल। इंडिया में बात करें फेरस मिनरल तो बहुत ज्यादा मिल देगा, लेकिन नॉन फेरस मिनरल की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में बहुत ज्यादा नॉन फेरस मिनरल्स नहीं है। हाँ, बॉक्साइट मिल जाती है, लेकिन बॉक्साइट एक नॉन फेरस है। तो जनरली नॉन फेरस मिनरल इंडिया में नहीं मिलती है, लेकिन बस बॉक्साइट एक एक्सेप्शन है। बॉक्साइट मिल जाती है। बॉक्साइट एक ओड है। बॉक्साइट से क्या करते हैं हम लोग? एल्यूमिनियम निकालते हैं। बॉक्साइट एक और है, इससे हम लोग एल्युमिनियम निकालते हैं, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बॉक्साइट एंड कॉपर के बारे में देखेंगे, आपके सिलेबस में यही है। बॉक्साइट एक्चुअली बॉक्साइट से क्या निकलेगा? एल्युमिनियम निकलेगा। ठीक है, कॉपर तो कॉपर ही है। देखते हैं सबसे पहले बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या है? ये मेटल है? नो, बॉक्साइट इज और। इसको यूज करते हैं एल्युमिनियम बनाने में, वहां से बॉक्साइट में से एल्युमिनियम निकालते हैं। जैसे थोड़ा देर पहले आयरन के केस में हम लोगों ने देखा था ना कि हेमेटाइट था, मैग्नेटाइट था, वैसे ही बॉक्साइट है। मान लो ये बॉक्साइट है, तो क्या 1 kg बॉक्साइट है तो क्या उसमें से 1 kg एल्युमिनियम निकलेगा? नो। 1 kg बॉक्साइट में से फॉर एग्जांपल 800 ग्राम एल्युमिनियम निकला, 200 ग्राम इंप्योरिटी है। तो बॉक्साइट मिलेगी कहां? हमारे कंट्री में। जैसे थोड़ा देर पहले मैग्नीज को देखा था ना हम लोगों ने कि धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक में मिलता है, वैसे बॉक्साइट को देखोगे मेनली टर्शियरी सिस्टम ऑफ रॉक, टर्शियरी डिपॉजिट्स में मिलेगा। ठीक है, आपको इन सब का नाम बस याद रखना है कि धारवाड़ सिस्टम क्या है, टर्शियरी सिस्टम क्या है, आर्किमिडियन सिस्टम क्या है, वो सब आपको नहीं देखना है। ठीक है, आपको बस नाम पता होना चाहिए आपके सिलेबस के लिए, दैट इज इनफ। तो बॉक्साइट कौन सी रॉक सिस्टम में मिलेगी? टर्शियरी डिपॉजिट्स में मिलेगी। इसके अलावा आपको जनरली बॉक्साइट जहां पे मिलती है, आप अगर सॉइल वाला मैप निकालोगे अपने अपने बुक में, है ना, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखोगे जहां पे लैटराइट सॉइल मिलती है वहां पे आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा। जो प्लेट्यू वाला रीजन है, जो हिली रेंज है, पेनिनसुलर इंडिया का, पेनिनसुलर इंडिया मतलब हमारा कंट्री का जो नीचे में ऐसा करके है ना, नीचे में जो पार्ट है वहां पे। इसके अलावा कोस्टल एरियाज वगैरह में भी मिलेंगे। उड़ीसा की बात करें तो अगेन टॉप पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट हमारे कंट्री के लिए मिनरल वाइज अगर आप देखो, और दूसरे तरीके से भी है, मिनरल के तरीके से भी है। तो ये आप मैप देख सकते हो यहाँ पे मैप गिवन है। तो देखो बॉक्साइट यहाँ पे आपको देखोगे कि मध्य प्रदेश है, कटनी है, अमरकंटक है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे ये महाराष्ट्र स्टेट है, ये छत्तीसगढ़ स्टेट है, छत्तीसगढ़ में देखो बिलासपुर है। इसके अलावा उड़ीसा में देखो, उड़ीसा में कोरापुत है। ठीक है, तो ये सब प्लेस है, यहाँ पे जो है क्या मिलती है? बॉक्साइट मिलती है। आप एक बार एक चीज नोटिस कर रहे हो, जनरली बहुत सारे मिनरल्स इसी एरिया में मिल रहे हैं ना। आयरन ओर की बात करें, मैग्नीज की बात करें, बॉक्साइट की बात करें, बहुत सारे मिनरल्स इसी एरिया में मिल रहे हैं ना। हमारे कंट्री का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये बहुत ही रिच है मिनरल के केस में, बहुत ही रिच है मिनरल के केस में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? जो बेल्ट पढ़ा था, है ना, अलग अलग बेल्ट जो है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां पर भी जाके आप देख सकते हो ना। तो ये टेबुलर फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं स्टेट्स, कौन कौन से स्टेट्स है। जैसे उड़ीसा में देखो कालाहांडी, संबलपुर, ठीक है, बोलानगिर है। झारखंड में देखो लोहारदागा का जो पैटलैंड वाला है जो एरिया होता है वहां है। गुजरात में भी है, तो देखो गुजरात में भी है, लेकिन यहाँ मैप में तो गुजरात में नहीं दिखाया, क्यों? माइनर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसके अलावा हम लोग थोड़ा बहुत देखें तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, इन सब में भी थोड़ा बहुत माइनर प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बॉक्साइट का होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कॉपर की। कॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, स्पेशली अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की बात करें। आपके घरों में जो वायर लगी होगी बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की, किसकी होती है? कॉपर की। तो वायर बनाने के लिए आपके घरों में जो भी मोटर्स वगैरह होते हैं, ट्रांसफार्मर आप देखते हो, है ना, आप बाहर में जाते होगे तो आप बिजली के ऐसे बड़े बड़े खंभों में आप देखते हो ना, एक बड़ी सी मशीन जैसी लगी होती है, ट्रांसफार्मर्स। तो वो ट्रांसफार्मर्स को देखोगे, आप जनरेटर्स को देखोगे, तो उन सब जगहों पे आपको कॉपर दिखेगा। हम लोग कॉपर कॉपर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मेटल है, तो मेलिएबल है, डक्टाइल है, वायर बना सकते हैं, सीट बना सकते हैं। कॉपर की बहुत सारी एलॉय बना सकते हैं। अभी देखा था हम लोगों ने, जैसे ब्रोंज, कॉपर को जिंक के साथ मिला दिया और उसका एलॉय बना लिया। इसके अलावा कॉपर को यूज करते हैं ज्वेलरीज वगैरह बनाने के लिए भी, गोल्ड के साथ इसको मिलाते हैं।
स्ट्रेंथ बनाने के लिए, को ज्वाइन करने के लिए एक्चुअली। ठीक है? तो हमारे कंट्री में कहाँ-कहाँ पे मिलती है कॉपर? आप देख लो। राजस्थान वाला जो एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है? राजस्थान वाला जो एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर इंडस्ट्री के लिए। आप देखो, तो खेतरी माइंस है, अलवर्स है, उदयपुर, है ना? भीलवाड़ा, राजस्थान के ये सब प्लेसेस में मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे झारखंड में भी आपको ये है झारखंड, झारखंड में देखने को मिलेगा हजारीबाग में, सिंहभूम में। आपको मध्य प्रदेश में, आपको एमपी में दिख जाएगा बालाघाट में। तो ये सब एरियाज है कॉपर माइंस की, कॉपर एरिया प्रोडक्शन की। दूसरे और एरियाज भी है, लेकिन ये मेजर एरियाज है। नाउ बढ़ते हैं आगे। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिस्ट दी गई है। झारखंड में बात करें तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान में झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटका, तमिलनाडु, है ना? साउथ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट में देखोगे, कर्नाटका की चित्रदुर्गा और हसन डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। ठीक है? तो ये वीडियो था यहाँ तक। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन मेटालिक। आज हम लोगों ने देखा मेटालिक मिनरल्स के बारे में। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में। वहां हम लोग बात करेंगे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, इन सब के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।